अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 सितंबर 2022 सपहर 4:40 जुमे का दिन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, पूरी टीम की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में आपके मनपसंद खेल की बात होगी, हमारे खित्ते के मकबूल खेल की बात होगी, जी हाँ, क्रिकेट की बात होगी। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट पर बात करने के लिए, और बेशक एशिया कप की भी बात होगी। तो नाज़रीन, आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार ये जानने के लिए कि कौन है मेहमान। और अगर आपको भी सवाल पूछना है एशिया कप के हवाले से तो फ़ोन नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो दिखाई देते होंगे, 2481813 2481832। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में रग्बी 7S चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुए अख्तिताम पजीर, जिसमें कई जिलों से आए हुए 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से कुलगाम में हुआ जिस्मानी तौर खास खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में कुलगाम 11 ने कुलगाम वॉरियर्स को हरा के टाइटल किया अपने नाम। लसजन श्रीनगर में जारी 7A साइड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के और एक मुकाबले में मिलजुल फुटबॉल क्लब ने मिलत फुटबॉल क्लब को 2-1 की स्कोर से मात देकर मुकाबला जीत लिया। पलाहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज शाम 5 बजे आरको फुटबॉल क्लब और STFC श्रीनगर के दरमियान होगा मुकाबला, और कल बांडीपुरा और TBA फुटबॉल क्लब के दरमियान होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। दूध पथरी प्रीमियर लीग के और एक मुकाबले में राइजिंग स्टार रैयार ने खान साहब 11 को 29 रनों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इन दिनों हर तरह की तरबियत कर रहे हैं हासिल, ताकि आने वाले कौमी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हो सके हासिल। इंदरगाम पट्टन में जारी 5वें रहमान T20 कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डोडू रेंजर्स कश्मीर ने विक्टोरिया बारामुल्ला को 52 रनों से शिकस्त देकर फाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से शहरी खास फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में नेशनल डेलीगेट फुटबॉल क्लब और यंग रंगरेट फुटबॉल क्लब को 1-0 से मात देकर मुकाबला जीत लिया। LG बनोसेना के हाथों हुआ इलाही बाग से श्रीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, जिसमें मुकामी सतह के खिलाड़ियों को अपने हुनर दिखाने का मिलेगा मौका, और इस मौके पर खिलाड़ी ने गवर्नर मौसूफ का किया शुक्रिया अदा। सोनीपत हरियाणा में मुनक्कदा सुकाई नेशनल चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरीज में 51 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 35 गोल्ड, 13 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल है शामिल। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा इंटर डिपार्टमेंट खवातीन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ज़ुकूरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें कर रही थी शिरकत। केरला में मुनक्कदा 21वें जूनियर वुशु कौमी सतह की चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 7 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें केशफ शाह ने गोल्ड मेडल, जबकि दीगर खिलाड़ियों ने 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल किए हैं हासिल। नाजरीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम DD कशिर से श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश हो रहा है, और आप YouTube पर भी ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे हैं। और YouTube पर आप DD कशिर चैनल पर जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट में R स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर्च कीजिए, और वहाँ पर खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स पाइए और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देखिए। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर इस राउंड अप के साथ। स्टार बैट्समैन विराट कोहली की शानदार सेंचुरी से भारत ने अफगानिस्तान को एशिया कप में हरा दिया। 101 रन से जीत हासिल की। भुवनेश्वर कुमार ने ली 5 विकेटें। KL राहुल ने की मैच में क़यादत और खुद बनाई निसफ सेंचुरी। आज एशिया कप 2022 की 2 फाइनलिस्ट टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान खेल रही है सुपर 4 का मैच। इतवार को होगा एशिया कप 2022 के टाइटल मैच में लंका पाकिस्तान फेस ऑफ। आइंदा साल जनवरी में ओडिशा में होने वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान हो गया।
निकाले गए ड्रॉज में 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। भारत पूल डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मौजूदा सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 113 रन से हराया और सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम हुई 82 रन पर ढेर। एडम जंपा ने ली 5 विकेटें। मेजबान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के माबैन कल ओवल में तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। आज टेस्ट के दूसरे रोज ईसीबी ने क्वीन एलिजाबेथ II के इंतकाल के बाइस सेकेंड डेज प्ले कॉल ऑफ कर दिया। ज़ुरिख में डायमंड लीग में भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की उम्दा कारकर्दगी 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग में फतेह हासिल की। ये तारीखी जीत हासिल करने वाले बने पहले भारतीय। यूएस ओपन के खवातीन सिंगल्स फाइनल का लाइनअप तय। टूनिशिया की ओन्स जबैर की पोलैंड की इगा स्वियातेक के खिलाफ होगी। फाइनल में मुकाबला आरआई। जबैर ने कैरोलिन गार्सिया को और स्वियातेक ने साबलेंका को शिकस्त दी। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के माबैन दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट हुबली कर्नाटका में जारी। पहला अनऑफिशियल टेस्ट जो बेंगलोर में खेला गया ड्रॉ हुआ। भारत की टीम दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में बैटिंग कर रही है और 4 विकेट पर बनाए 158 रन। वुमेन्स सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट में हुआ भारत और पाकिस्तान की खवातीन टीमों का आमना सामना। भारत ने शानदार खेल का किया मुजाहिरा और पाकिस्तान को 3-0 से हराया। काठमांडू में है जारी है टूर्नामेंट। यूएस ओपन के मेन सिंगल्स में निक किर्गियोस का चैलेंज हुआ क्वार्टर फाइनल में खत्म। सेमीफाइनल में नहीं बना सके जगह। मेन सेमीफाइनल्स में कार्लोस अल्कारेज का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो के साथ और कैस्पर रूड का मुकाबला कैरन खानचानोव के साथ होगा। नाजरीन, ये थी कुछ खास खबरें नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से। और अब चलते हैं आज के मेहमान से मिलने। बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है, क्रिकेट का त्यौहार चल रहा है। एशिया कप जारी है और इसके बाद कई टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जिनमें वर्ल्ड 2020 चैंपियनशिप होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। और इस वर्ल्ड 2020 कप का तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशिया कप की, और इस जिम्न में बात करने के लिए हमने मदु किया है साबिक J&K रणजी ट्रॉफी कैप्टन समीउल्लाह बेग साहब को। आइए मिलते हैं इनसे। समीउल्लाह बेग, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। देखिए, आपके कद से ही पता चलता है कि यू आर ए फास्ट बॉलर। कहते हैं ना वो होनहार बबुआ के चिकने चिकने पात, यू कैन रीड, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। आपको देखकर कोई भी कहेगा यू आर ए फास्ट बॉलर। हाउ डिड दिस पर्टिकुलर जर्नी स्टार्ट? It started in 2002. A coach in University, Abdul Karim Khan, spotted me. उन्होंने मुझे, I was studying in engineering college, RSC regional engineering college हुआ करता था उन दिनों, अब तो NIT हुआ है। So he spotted me there playing and उन्होंने मेरी कोचिंग स्टार्ट की उन्हीं दिनों से। उससे पहले मैंने बड़ा लिमिटेड खेला था, मोहल्ले लेवल की एक दो, बहुत कम खेला था। एंड उसी साल, जिस साल उन्होंने मुझे स्पॉट किया, उसी साल मैंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। क्रिकेट कहां से आपने स्टार्ट किया? किस क्लब की तरफ से खेलते थे? कश्मीर यूनिवर्सिटी ओनली। पहले अच्छा, मैंने स्टार्ट, उसके बाद क्लब क्रिकेट नहीं खेला? नहीं, उसके बाद मैंने कश्मीर जिमखाना को रिप्रेजेंट किया बड़े सालों तक। अच्छा। बट स्टार्ट मैंने किया फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी ओनली। एंड उसी साल हमने, आपको याद है पहला मैच कौन सा था रणजी ट्रॉफी का जो आपने खेला? मेरा डेब्यू था 2002-03 में। हमारा डेब्यू था अगेंस्ट बिहार हुआ करता था। एंड इंसिडेंटली वो MS धोनी का भी डेब्यू था। अच्छा। वो वहां से खेल रहे थे और मैं यहाँ से खेल रहा था। एंड कमाल की बात। एंड J&K won that मैच। हमने उनको हराया। बट धोनी ने उस मैच में 40-45 रन किए थे। अच्छा। एंड फिर आपके कैप्टन कौन थे उन दिनों? उस टाइम हमारे कैप्टन थे ध्रुव महाजन। अच्छा, ध्रुव महाजन जम्मू के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो उसके बाद जाहिर है कि आपने जब आगाज अच्छा किया, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, सो यू स्टार्टेड शोइंग योर प्रेजेंस इन द टीम। उसके बाद आपने कई विकेट लिए, कई परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो आप मुझे बताइए कि ये जो जर्नी है, इसमें हाउ यू ग्रेजुएटेड एंड हाउ यू वर चिजल्ड आउट, हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर चिजलिंग यू एज ए फास्ट बॉलर ऑफ रेप्यूट? जैसे मैंने कहा, मैं ऑलमोस्ट अपना मेजर क्रेडिट देता हूँ अब्दुल करीम खान साहब को। उन्होंने बहुत मेहनत की यूनिवर्सिटी में, हम खासकर मेरे साथ। देन इन 2006 आई वाज सिलेक्टेड फॉर MRF पेस फाउंडेशन। अच्छा। तो वहाँ मैंने 6 महीने का कैंप अटेंड किया। डेनिस लीली, वॉचफुल आइज ऑफ आपने डेनिस लीली को भी देखा। देखिए, उन दिनों आप आए, आपने यहाँ स्टेडियम में भी बहुत सारे मैचेस खेले और यू वर टियर अवे फास्ट बॉलर। ये याद है, ये तस्वीर? ये इससे पहले वाली वीरेंद्र सहवाग को मैंने आउट किया था। ये हमारा क्वार्टर फाइनल है, ये वाला अगेंस्ट पंजाब। एंड ये हरभजन सिंह यहाँ पे अगर आउट हो जाते तो हम ये क्वार्टर फाइनल भी जीत जाते।
This one is in Wankhede. We defeated Mumbai in Mumbai. 2011 में शायद 12 2012, जी 13. This is the most recent picture जिसमें मैं as a coach हूँ and we have Right side. we yes कश्मीर ने जम्मू को हराया था. ये भी एक This is- हिस्टोरिकल पिक्चर। ये हम 2013 में जब हम क्वालिफाई किए थे हमने क्वार्टर फाइनल में, ये हमने केरला को एक सेशन में हराया था. अच्छा, यहाँ पे आपने दिलीप ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी हमने जीती थी 2008-9 में. 2008-9 में जी जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आप। Yes. यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ये खास हमने ओकेजन था? ये हमने दिल्ली को हराया था जिसमें सारे 11 में से 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे सहवाग वगैरह सारे थे, सब लोग खेले। और आपकी टीम ने उनको हराया। थे. जी जी. और ये यहाँ पर ये हमने स्टेडियम शेरगिल में। स्टेडियम में गोवा को हराया था एंड ये बीच में मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं. उसके बाद आपने कोचिंग भी की और उसके बाद लेकिन हम दोबारा जाते हैं आपके करियर की तरफ। उस करियर में बहुत ही सुनहरे मौके थे और आपको ये अवार्ड भी मिला। ये 2013 में मैंने वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग JNK इनटू क्वार्टर फाइनल्स, उसका अवार्ड मिला था. ये हमने देवधर ट्रॉफी जीती थी. कोहली भी आपके कोहली साथ। वाज द कैप्टन. जी जी, बहुत यादगार तस्वीर हैं और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने खेला है। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर समीरुल्लाह बेग। तो ये जो तस्वीर आई थी और किस मैगजीन में आई थी? ये हमने हरियाणा को हराया था. वो उनकी भी अगेंस्ट स्टार स्टडीड साइड थी. तो ओवरऑल आपका कोई ऐसा मैच है जिसमें आपको यादगार हो इस वक्त के? यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट्री। पहले तो बताइए कि दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने कुल कितनी विकेटें ली हैं और यू आर द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम JNK? जी, मैं फास्ट बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ. आई हैव गॉट 158 विकेट्स फॉर JNK व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर एनी फास्ट बॉलर एवर इन who has played from JNK. Plus I hold the unique record of being the only fast bowling all-rounder जिसके 150 plus and 1500 plus runs हैं. बहुत अच्छी बात है, तभी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। JNK टीम की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही है। और जब आप बॉलिंग करते थे, आइए देखते हैं आपके कुछ विकेट्स। ये हमने जब दिल्ली को रहा था, ये मैं सहवाग को आउट कर रहा हूँ. अच्छा, ये सहवाग बैटिंग कर रहे लकीली वो एज हो गया, अदरवाइज ये बड़ा मार हैं। ये है. तो यादगार है आपका, इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग। सहवाग को आपने आउट किया। मैंने इनको 2-3 बार आउट किया है, तो ये एक वीडियो एक ही है इसका. जी जी, यहाँ पर देखिए ये रणजी ट्रॉफी मैच है। यहाँ ये पर हमारा आपने गोवा ball के साथ मैच था एंड और मैं कह रहा था कि हमारे टीयर अवे फास्ट बॉलर आपने हाँ, जो बाउंसर मारी बैट्समैन के हेलमेट पर लगी, बहुत मुश्किल था. बहुत क्योंकि- पेन में थे वो। और ये इनको हॉस्पिटल ले गए थे एंड बड़ा मुझे. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो फास्ट बॉलर होता है इसका बड़ा एटीट्यूड होता है। देखिए बैट्समैन गिर गया, आपको कोई फिक्र नहीं, आप आराम से जा रहे हैं, फिर जाके आप बैट्समैन की तरफ। Basically ये compete क्या हो रहा है. फास्ट बॉलर के खून में ही होता है? कंपटीशन चल रहा होता है तो उस वक्त उतना ध्यान नहीं रहता है. यहाँ पर ऑफ बेल उड़ा दिया आपने। ये भी बैट्समैन हमारा कुछ याद है दिल्ली कौन सा मैच था ये? ये भी दिल्ली के हमारा वनडे मैच था. अच्छा, दिल्ली के अगेंस्ट। और दिल्ली के अगेंस्ट बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है आपने और बॉम्बे को भी हराया आपने। पहली बार 2012 में बॉम्बे की टीम को JNK ने हराया। उसमें आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर आपके पास आए थे, आपको कांग्रेचुलेट किया। जी, उसमें थोड़ा सा हमने फिर बेसिकली वो दूसरे ड्रेसिंग रूम में गए थे, हमारे पास बाद में आए थे, तो जिस वजह से हमने थोड़ा सा उसमें ऑफेंस लिया था. ये बताइए, ये वाला ये हमने कौन सा? केरला को बैटिंग दी थी लास्ट सेशन ऑफ द 4th डे. उनको एक सेशन खेलना था, 40-50 ओवर्स उनको टोटल खेलने थे. जी, तो हमने उनको 40 ओवर्स से पहले आउट कर दिया और मैच जीता था. देखिए कई ऐसे यादगार मौके हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं आपके, लेकिन देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, पहचानते हैं इनको? जी कौन? जी, ये सचिन बेबी हैं बैट्समैन. ये भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, केरला से खेलते हैं. जी। उस टाइम हमने जैसे मैंने कहा, हमने इनको एक ही सेशन में आउट किया था. और फास्ट बॉलर के लिए डिलाइट का मौका तब होता है जब वो स्टंप्स को अप्रूव करता है, कार्टव्हील कराता है स्टंप को। कोई ऐसा मौका है जहां पे आपने स्टंप को कार्टव्हील कराया? बहुत सारे मौके आए. आई डोंट नो उसमें वो आपके पास वो वीडियोस हैं या नहीं है. ये देखिए इसका भी कार्टव्हील बहुत सारे ऐसे- virtually। जी 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 जी। तो कोई ऐसा मैच है जिसमें आपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया हो और सिर्फ आपकी बॉलिंग की वजह से JNK जीती हो? मैंने आई गेस बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें मैंने सिर्फ बॉलिंग से टीम को मैच जिताए हैं. और छक्का मार के भी जिताया होगा। ये इधर हमने जो गोवा के साथ जो श्रीनगर में मैच जीता था हमने, ये बड़ा क्रिटिकल मौका था जब मैंने ये छक्का मारा था. एंड इस पंचिंग से आपको पता चल गया होगा जाहिर है आपका जो रनर है ये आपका बड़े साथी प्लेयर है। हैं JNK के जो. तो अब आते हैं हम एशिया कप की तरफ। एशिया कप का जो आगाज हुआ था, बहुत जबरदस्त आगाज हुआ था। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। उसके बाद दूसरा मैच जो था, भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया था।
ऑल्दो दैट मैच ऑल्सो वेंट डाउन टू द वायर। उसके बाद एक और मैच था, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराया था। तो अफगानिस्तान ने पहले 2 मैच लगातार जीते। इस तरह से अफगानिस्तान वॉज कंसिडर्ड टू बी ए फोर्स टू रेकन विद। फिर भारत का मुकाबला हांगकांग के साथ। भारत ने 192 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर, हांगकांग को 152 रन पे आउट कर दिया। तब तक भारत ने 2 मैच जीते थे। उसके बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया। यहाँ से श्रीलंका का उनकी उठान शुरू हो गई। फिर पाकिस्तान ने हांगकांग को हराया 155 रन से, और उसके बाद श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया, जहां पर अफगानिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया 4 विकेटों से। फिर ये मैच आया जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला था, और ये डू और डाई सिचुएशन थी। भारत ने पहला मैच जीता हुआ था, लेकिन इस मैच में क्या हुआ आपको याद होगा। देखिए, कांटे का मुकाबला था। पाकिस्तान ने पहले, भारत ने बल्लेबाजी की। पहले मैच में तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी। भारत ने इस मैच में 181 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आखिरी ओवर में 10 रन हाथ से छूट गए, एक कैच ड्रॉप हो गया, मिस फील्डिंग हुई, और इस तरह पाकिस्तान के लिए टारगेट जो था वो 182 टारगेट था। और यहाँ पर रिजवान ने बहुत अच्छा आगाज किया, लेकिन आसिफ, यहाँ बताइए टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच क्या था इसका? ठीक है, ये सब लोग इस कैच को टर्निंग पॉइंट मानते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी पाकिस्तान की बैटिंग ठीक थी। उसके बाद इफ्तिखार अभी बैटिंग करना बाकी थे, इसलिए ऐसी चीजें होती रहती हैं, कैच ड्रॉप होते हैं। ने बहुत अच्छा लास्ट ओवर किया, 7 रन डिफेंड करने थे, यानी उनको आउट करना था। लेकिन देखिए, छोटा बच्चा है, वर्चुअली ही इज ए यंग फास्ट बॉलर, और कितना कंपोजर है इसका, कितना, और विकेट भी इसने ली आसिफ की यॉर्कर मार के। तो आप फास्ट बॉलर हैं, आप बताइए हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर हिम आफ्टर ड्रॉपिंग दैट कैच टू कम बैक। नहीं, वो तो ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले एट दैट लेवल आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ता है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था, वो कैच ड्रॉप नहीं था, वो 19th ओवर था, जो मेरे हिसाब से अर्शदीप को करना चाहिए था जी। और जो बोवी ने किया, और 19 रन दिए। हाँ, उसमें 2-3 छक्के लगे। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। अच्छा, यहाँ पर देखिए, श्रीलंका के अगेंस्ट जो भारत की टीम हारी है, तो वो भी एक ऐसा मैच था कि जो भारत भूलना चाहेगा। और उसके बाद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जहां पर अफगानिस्तान तो मैच लेके उड़ चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब पाकिस्तान जीतेगी। देखिए, अफगानिस्तान ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, इतनी शानदार बॉलिंग की, और ऐसे वेल निट साइड था कि ऐसा लग रहा था पाकिस्तान विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टूर्नामेंट। विल बी वेरी डिफिकल्ट आफ्टर पाकिस्तान लूजेस दिस पर्टिकुलर मैच फॉर देम टू कम बैक, बिकॉज दे हैड टू फेस इंडिया देन इन द लास्ट, प्रॉब्ली इन द फाइनल्स। तो यहाँ पर जो नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, तो कितना मुश्किल था एक फास्ट बॉलर के लिए, जहाँ पर 11 रन आपको बनाने थे लास्ट ओवर में। देखिए, इसमें अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, खासकर इन कंडीशंस के लिए, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो अपोजिट टीम को बड़ा बांधे रखते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सिचुएशन हुई, यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस कम शो किया बॉलर ने, क्योंकि और अनफॉर्चुनेटली कोई सीनियर प्लेयर उसके पास गया भी नहीं। और अगले दिन उनका मुकाबला था भारत से, और भारत ने तो 212 रन बनाए 20 ओवर में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और कोहली वापस आए और कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। सो कोहली इज बैक विद अ बिग बैंग। ऑन हिज डे विराट कोहली कैन डेमोलिश एनी अटैक, तो इसमें अफगानिस्तान का मैं कसूर कम मानता हूँ। इसमें इस बंदे का क्लास बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन कैच जो उस इब्राहिम ने छोड़ा, अदरवाइज हिज एंटायर इनिंग्स वाज अनब्लेमिश। नवंबर 2019 में आखिरी सेंचुरी बनाई थी कोहली ने, 70वीं अपनी इंटरनेशनल सेंचुरी, और अब तकरीबन 3 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई। और कोहली बाबर आजम की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हम्बल इंसान है, और बाबर आजम मुड़ के कोहली की बहुत तारीफ करते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है, और कोहली के बारे में भी आप देखिए डिविलियर्स ने बहुत तारीफ की है, ये जो खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गेम। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबको पता चल गया है कि नाउ प्लेयर्स आल्सो डोंट प्ले टू द गैलरीज, दे नो देयर लिमिटेशंस ऑफ प्ले, वो अपनी हदों में खेलते हैं। दे नो कि जो रोप के बाहर जब होते हैं उस वक्त हमारी लाइफ डिफरेंट होती है, वी हैव टू बी फ्रेंड्स, वी हैव टू बी मेट्स, और जब अंदर होते हैं तो वी हैव टू फाइट विद ईच अदर, हम वी हैव टू कम्पीट फॉर देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। इस वजह से जो कमराडरी है वो इस वक्त ज्यादा दिखती है। और कोहली की जो फॉर्म है काफी दिनों के बाद वापस आई है, और उन तमाम लोगों के मुंह पर चुप्पी लग गई है जिन्होंने ये कहा था कि ही इज ऑलरेडी ओवर द हिल।
और 3 साल के बाद जिस अंदाज से वापस आए, जो खुशी इनके चेहरे पे आई है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमको कोहली दोबारा उसी फॉर्म में मिल गया जो 2019 से पहले की फॉर्म में था। और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पते की चीज़ है कि धोनी दोबारा से फॉर्म में आ गए। देखिए, ओवर द हिल वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि अभी ही इज जस्ट 34 एंड इफ यू सी ही इज द फिटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। आपने भी कोहली को बहुत करीब से देखा है, कुछ He has been याददाश्त my- है, कोई ऐसा मौका है कि व्हेन यू कैन जस्ट रीलिव दैट मोमेंट फॉर अस? मैं नहीं, ये मेरा रूममेट रहा है, ये मेरा कैप्टन रहा है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया वो उस फोटोग्राफ में। वी हैव चेरिश्ड अ लॉट। मैं इसके अगेंस्ट भी खेला हूँ बहुत बार, उसका आउट भी किया है, इससे मार भी खाई है। So, मार ज्यादा खाई होगी। मार ज्यादा खाई है, आउट भी 2-3 बार किया है, लेकिन जब इसका सीन बन रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वी कुड सी हिम, ही इज समथिंग डिफरेंट। क्लास अपार्ट। हाँ, एंड आपको एक इंसिडेंट बता दूंगा कि ही वाज ड्रॉप्ड। इसको श्रीलंका में डेब्यू कराया गया हो एक सीरीज में, जब इसकी डेब्यू सीरीज थी, जी। तो उसके नेक्स्ट सीरीज को ड्रॉप किया गया था इन ऑर्डर टू अकोमोडेट प्रीवियस ओपनर्स। आई डोंट रिमेंबर देम कौन थे। एंड व्हेन ही केम बैक, तो हम सुबह चाय पी रहे थे, तो इसने 1 सेंचुरी अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश की हुई थी, तो अभी उसके बाद हमारा मैच था, तो हम चाय पी रहे थे एंड ही सेड कि यार, ये मेरे हमारे जोन में 5 मैचेस होते थे, जो लीग मैच होते थे वहां से, नॉर्थ जोन में। हाँ, नॉर्थ जोन में। तो बोले ये 5 मैच में अगर मेरा एक भी मैच मिस हो गया फॉर विदाउट अ सेंचुरी, देन आई डोंट डिजर्व टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। माय गॉड। एंड you won't believe, for next 5 matches he scored 500s ग्रेट। against every team, एवरी अदर टीम। और हमारे साथ भी 110-20 रन किए थे। उसके बाद हिमाचल के साथ, हरियाणा के साथ, सर्विस के साथ, सबके, पंजाब के साथ सेंचुरी लगा दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को A टीम के साथ गए इमर्जिंग टूर पे, वहां पे हाईएस्ट रन गेटर बन गए एंड देन they had to bring him back into the, ऐसा मौका है जब that is what I say to all the youngsters, that आपको यू डोंट हैव टू गेट वरीड कि जब आप ड्रॉप होते हो, बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स गेट ड्रॉप, बट इट इज हाउ यू कम बैक इन द टीम दैट मैटर्स। आपको वापस जाना होता है डोमेस्टिक सीजन में, वहां पे इतने अंबार करने होते हैं विकेट्स और रन्स के, कि आपको फिर लेकिन कहते हैं आम खिलाड़ी और खास खिलाड़ी में सबसे बड़ा फर्क है मेंटल टफनेस। तो यू हैव टू बी एज अ प्लेयर एज टफ एज इट कैन बी। तो आप समझते हैं कि प्रोफेशनली और मेंटली बहुत टफ है विराट कोहली, और जो उन्होंने साबित कर दिया 2019 के बाद, अब दोबारा वापस आए हैं और इस शान बान और आन के साथ आए हैं कि सब लोगों के मुंह पे वाह वाह हो गया है। तो आप ये बताइए कि कोहली, और आपने तेंदुलकर को भी देखा है, तेंदुलकर भी एक लीन पैच से गुजरे हैं, तो इन दोनों में ये काफी हद तक ममासलत है। देखिए, सचिन पाजी के साथ भी मैं खेला हूँ, उनके साथ में MRF में बहुत लंबे अरसे तक रहा, क्योंकि वो वहाँ आते थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनके साथ क्लोजली इंटरेक्शन हुई। ऑब्वियसली वो लेजेंडरी प्लेयर हैं और उनका भी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हाई है। विराट कोहली का उतना नहीं था पहले, ये बहुत चब्बी बॉय था पहले, और उतनी मेंटल स्ट्रेंथ पहले नहीं थी, लेकिन वंस ही मेड दैट स्ट्राइड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, देन ही वाज अ क्लास अपार्ट। उसने फिर हम सब डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब देखिए, आइंदा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में, और वहां पर इंडिया की तो टीम बहुत स्ट्रांग है। छोड़ दीजिए ये एक आध मैच हार गए, 2 मैच हार गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑन पेपर देखेंगे और स्ट्रेंथ वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, इंडिया की टीम बाकी टीमों से बहुत आगे है। तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चूंकि फास्ट ट्रैक्स होंगे, वहां दुबई की तरह स्पिनर्स को हेल्प नहीं करेगा, छोटे ग्राउंड नहीं होंगे, और वहां का माहौल अलग है, वहां का बाउंस क्रिकेट विकेट्स का अलग है, आप समझते हैं कि वहां पर द स्टोरी कैन बी टोटली डिफरेंट फॉर इंडिया? देखिए, whether we like it or not, India has the best T20 की, one of the best, if not the best. Man to man comparison कीजिए किसी भी टीम के साथ, India will be much ahead. Far ahead. Much ahead. But T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, इसमें on a given day you cannot say anything. Correct. इसमें अफगानिस्तान जैसी एक नॉर्मल सी टीम हो कैन डिफीट एनी अदर टीम। और देखिए, इस टूर्नामेंट में मैक्सिमम मैचेस जो हैं आखिरी ओवर तक गए, वहां पर कुछ भी हो सकता था, कोई भी टीम हार सकती थी, कोई भी टीम जीत सकती थी, लेकिन यही है कि आपने अपने नर्व्स पे कितना कंट्रोल किया, और वहां पर किस्मत ने भी साथ दिया, किसी की टीम के हक में, किसी टीम के अगेंस्ट। तो जाहिर है कि एक चीज फॉर श्योर है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्रेट तमाशा, ग्रेट क्रिकेट इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह
क्रिकेट खेला जाएगा और क्रिकेट का खेल T20 भी जारी रहेगा और टेस्ट क्रिकेट भी देखिए कितनी शान के साथ वापस आ रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट का फ्यूचर इसी तरह ब्राइट रहेगा और ब्राइटर होगा इस एशिया कप के बाद? देखिए, जैसे मैंने कहा, T20 इज अ गेम ऑफ वेरी स्मॉल मार्जिन्स, दैट इज वाई लोग इसको इतना पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, प्लस इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऑन अ गिवन डे एनी टीम कैन बी डिफीटेड बाय एनी टीम, दैट इज वन थिंग। क्रिकेट इन जनरल इज मूविंग अहेड लाइक एनीथिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी होप दैट एवरीथिंग विल गो फॉरवर्ड। अच्छी बात है कि क्रिकेट में दिन ब दिन तरक्की हो रही है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, और ये खेल इसी तरह पनपता रहे, आगे बढ़ता रहे, और आप जैसे खिलाड़ी इसी तरह आते रहे हमारे प्रोग्राम में और क्रिकेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्व करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह बेग, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। और नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, इजाज़त से कबल आपको याद दिलाते हैं कि आज आप पाकिस्तान और श्रीलंका का सुपर 4 का मैच जो है एंजॉय कीजिए। ये कर्टन रेजर है संडे के फाइनल का एशिया कप का, जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ही खेला जाएगा। पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल्स में या टेस्ट मैचेस में या इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s को लेके श्रीलंका के साथ जबरदस्त रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप का फाइनल भी हराया था 2009 में इंग्लैंड में पाकिस्तान ने श्रीलंका को। तो पाकिस्तान जो है रिकॉर्ड में अच्छी है, लेकिन एशिया कप में श्रीलंका का ही जो है थोड़ा सा अपर हैंड है पाकिस्तान के खिलाफ। तो देखते हैं अब दो में से कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी और फिर संडे को जो है एशिया कप की विनर बनेगी। इसके लिए आप इंतजार कीजिए मैचेस का और लुत्फ लीजिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।